क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। हॉट तो है ही महिमा, लेकिन यहाँ पे किसी को कदर कहाँ है। कभी कभी मन करता है कि यहाँ के भाग जाओ, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है। सर, टेडी सर, जैकी ने आपसे मिलने के लिए कहा था। तेरे फोटोग्राफ्स और मेजरमेंट आ गए हैं मेरे पास। जिगलो बनना चाहता है? हाँ। जानता है जिगलो क्या होता है? यस सर, वो मेल प्रोस्टिट्यूट। जैसे औरतें अपना जिस्म बेचती है वैसे मर्द भी हाई प्रोफाइल औरतों के अजीब अजीब शौक होते हैं। टैंट्रम पूरे कर पाएगा? हाँ सर। बच्चों, औरतों की बहुत सारी फैंटेसीज होती है। हाँ, कुछ औरतों को चाहिए होता है उनके साथ घूमने वाला, उनका बॉयफ्रेंड बनने वाला, उनके साथ शॉपिंग पर जाने वाला, और कुछ को चाहिए होता है केवल उनकी बातें सुनने वाला। समझा? समझा, सब समझा सर। हाँ, लेकिन नो प्यार, नो पर्सनल इमोशंस, नो अटैचमेंट। सर, जस्ट ट्राई मी वंस। ओह, कॉन्फिडेंस, आई लाइक इट। पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले। हाँ सर। तू कभी भी किसी की पर्सनल इंक्वायरी नहीं करेगा, ना एड्रेस पूछेगा, ना फोन नंबर शेयर करेगा। अगर तू ऐसा करेगा तो तू इस पृथ्वी पर नहीं दिखेगा। ओके सर। सर, पर इस सब के पैसे कितने मिलेंगे? तुझे देखकर लगता है तुझे एक नाइट का 40,000 तो मिलेगा। हाँ, लेकिन उसमें से 40% हमारा होता है, लेकिन टिप तेरा रहेगा। ठीक है सर। वैसे तेरा नाम क्या है? आरव बत्रा सर। ये नाम चेंज करना पड़ेगा। आज से तेरा नाम, हाँ, मोंटी। मोंटी। आज से तू अपना पुराना नाम भूल जाएगा। पुलिस का लफड़ा हुआ तो मेरा नाम तेरे होठों पे नहीं आना चाहिए, समझा? रीटा, नया आइटम आया है, जरा ट्राई तो करो। कस्टमर्स को झेल पाएगा क्या? ओए। हाँ जी सर। याद है ना? हाँ जी सर। कस्टमर को खुश रखने का। हाँ। जिंदगी भर बर्तन ही करती रहेगी क्या महिमा? कुछ तो कर। एक बार चेहरे पे कुरी आ गई ना, कुछ लाइफ एंजॉय नहीं कर पाएगी। बर्तन ही करते रहना पड़ेगा। क्या हुआ? क्या हुआ? दिमाग घूम गया है मेरा। दिन भर तुम्हारी बेटी की और तुम्हारी मम्मी की सेवा करती रहती हूँ मैं। मेरी कोई लाइफ है कि नहीं? माँ को क्यों कोस रही हो? वो तो कभी कभार आती है ना। हाँ, कभी कभार आती है, लेकिन आती है तो जाती कहाँ है? उनके आने के बाद मुझे 24 घंटे जबरदस्ती साड़ी पहन के रहना पड़ता है। और हितेन, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, मुझे ऐसे बंधन में रहना पसंद नहीं है। घुटन होती है मुझे। माँ, डोंट टच मी। डोंट। मक्खन लगाने की ना कोई जरूरत नहीं है। और मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि मुझे हर महीने कम से कम 2 लाख रुपए चाहिए। तुम समझती क्यों नहीं? मार्केट ठंडा है, तो माल का पैसा कहीं से नहीं आ रहा है। बैंक में सीसी और हो गई है। हितेन, मुझे बहाने नहीं चाहिए, मुझे कैश चाहिए।
वरना तुम अपनी मम्मी को संभालो, मैं चली मायके। क्या है, तुम्हें स्कूल नहीं जाना? जाके रेडी हो जाओ। मिसा पर क्यों चिल्ला रही हो? तो और क्या करूं, मेरे मन के हिसाब से यहाँ पे कुछ हो रहा। कैद हो गई हूँ मैं इस पारेख हाउस में। हितेन पारेख, इस मेड को भी आज ही नहीं आना था। देखो मेरे नेल्स की क्या हालत हो गई है, और फिर पार्लर जाना पड़ेगा, फिर खर्चा होगा। तुम हितेन समझते क्यों नहीं? देखो आज के आज पैसे ट्रांसफर हो जाने चाहिए, समझ गए तुम? मिसा, मिसा, हेलो रितेश, यार कितना पड़ा है तेरे पास? जरा 2 लाख भेजने हो जाए। ओ रीता, तेरे हाथ में जादू छे। बहु मिस किया तुझे सच में। इतना मिस किया तो इतने टाइम के बाद क्यों बुलाया मैडम? अरे हमारी सास थी ना घर में, उनको ये सब चलता नहीं है। अब मेरे जेठ की पास गई है, अब तो वो 2 महीने बाद आएगी। वैसे भी ये सब हस्बैंड, बच्चे, सास ससुर, इसमें हम ऐसा फंस जाते हैं ना, खुद के लिए जी ही नहीं पाते हैं। एकदम करेक्ट बात छे। पर मेरा ऐसा नहीं है मैडम। हाँ, मेरा मन किया तो मैं ऑर्डर मारती हूँ, वरना घूमने चली जाती हूँ हस्बैंड ने साथ। तू बात कर छे, तेरा हस्बैंड आता है तेरे साथ? हाँ, क्यों नहीं आएगा? उसे मनाने के सारे तरीके आते हैं मुझे। साहब नहीं आते हैं आपके साथ कभी घूमने, शॉपिंग पे? छोटी मोटी शॉपिंग के लिए उनके पास टाइम का है। हाँ, लेकिन हमारा साल में 2 फॉरेन ट्रिप्स कंफर्म से। और बाकी टाइम? बाकी टाइम नहीं जाती आप उनके साथ? तू जाती है बार बार। हाँ, मेरे पास ऑल्टरनेटिव है, आपके पास नहीं है। ऑल्टरनेटिव मतलब? मेरा बॉयफ्रेंड है वो? बाकी लेडीज को बताना मत। हाँ, शादीशुदा होने के बावजूद तुम्हारा बाहर चक्कर, आई मीन बॉयफ्रेंड है? हाँ, नहीं है मेरे पति के पास टाइम, ना रात को ना दिन में। और ये रोना, नसीब को दोष देना, ये सब मेरी आदत नहीं है। तो हाँ, है मेरा बॉयफ्रेंड, और मेरी खुशी को हासिल करने का मेरा यही स्टाइल है। कोई भी चीज ठंडी हो जाए तो उसका टेस्ट खत्म हो जाता है। लो, पी लो। क्या बात है, आज बड़ी मूड में लग रही हो? मूड में तो मैं हमेशा ही रहती, बस एक तुम ही हो जो इस लैपटॉप में फंसे रहते हो। यू नो व्हाट, तुम ना बहुत लकी हो कि तुम्हें मेरे जैसी बोल्ड, खूबसूरत और हॉट वाइफ मिली है। हमने कब ना कहा, लकी है हम। लेकिन हमारी इस बोल्ड और हॉट बीवी के खर्चे भी तो बहुत है, इसलिए अगर काम नहीं करूंगा तो उसके खर्चे और नखरे उठाऊंगा कैसे? उसका भी आइडिया है मेरे पास। मैं ना कल से तुम्हारे ऑफिस में आने वाली हूँ। उससे 2 चीजें होंगी। एक कि तुम दिन भर मेरी आंखों के सामने रहोगे तो मेरा दिमाग गर्म भी नहीं होगा, और दूसरा ये तुम घर में आके जो रोज काम करते रहते हो ना, वो भी नहीं करोगे, क्योंकि मैं तुम्हारा आधा काम ऑफिस में ही कर दूंगी। और मीसा का क्या? मीसा का तुम टेंशन मत लो, वो मैं हैंडल कर लूंगी। सो सुन सुन सुन,
मुझे बस 10 मिनट दे। गॉड प्रॉमिस 10 मिनट में मैं काम खत्म कर देता हूँ। उसके बाद आज मैं अपनी प्यारी बीवी की सारी बातें मानूंगा। सच बोल रहे हो ना? तुम्हारी कसम। ठीक है, तो फिर मैं भी 10 मिनट में मीसा के टिफिन का सब काम खत्म करती हूँ और जल्दी आती हूँ। अरे ये कहाँ चला गया? हितेन, 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 मेरे पास ऑल्टरनेटिव है, आपके पास नहीं। ऑल्टरनेटिव मतलब? मेरा बॉयफ्रेंड है। हाँ? शादीशुदा होने के बावजूद तुम्हारा बाहर चक्कर, आई मीन बॉयफ्रेंड से? हाँ, नहीं है मेरे पति के पास टाइम, ना रात को ना दिन में। रीटा जो कह रही थी वो एकदम सही था महिमा, कुछ सोचना पड़ेगा। कल रात के लिए सॉरी। तो नजदीक मत आओ मेरे। सॉरी ना डियर, मैं मीसा को देखने गया था, पता ही नहीं चला कब आग लग गई। नितिन, तेरा दिमाग खराब मत करो, वरना मैं कुछ कर बैठूंगी। तुम जाओ, मैं कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ लूंगी। सॉरी बोला ना यार। नितिन जाओ। ओके। रीटा, मैंने तुम्हें सारे नए नंबर्स की लिस्ट मैसेज की है। ये सारे नए नंबर्स रिच, हाई क्लास, वेल एजुकेटेड महिलाओं के हैं। यही है हमारे असली कस्टमर्स, हमें इन्हीं को टारगेट करना है। टारगेट करना है? मैं तो ऑलरेडी टारगेट कर रही हूँ। कईयों को तो मैंने सामने से लिंक भी भेज दी है हॉट गाइज की। वाओ, गुड गुड, वेल डन। इसी बात पर चीयर्स। चीयर्स। रीटा, पागल हो गई हो क्या तुम? कल रात तुमने मुझे क्या वीडियो भेजी थी? क्या हुआ मैडम? क्या हुआ? रीटा, कितनी वाहियात और गंदी वीडियो थी वो। अच्छा, वो मुझे अच्छी लगी तो मैंने अपने सारी फ्रेंड्स को भेज दी मैडम। लगता है गलती से आपको भी चली गई, पर सॉरी अगर आपको अच्छा नहीं लगा हो तो। नहीं मतलब अच्छी लगी, लेकिन एक्चुअली मैंने आपको एक पार्टी के निमंत्रण के लिए फोन किया था मैम। पार्टी? थोड़ी अलग है पार्टी, मेरी सारी अमीर क्लाइंट्स आ रही हैं, पर शायद आप ऐसी पार्टी अटेंड नहीं करती होंगी। ऐसी मतलब? ऐसी मतलब थोड़ी अलग, थोड़ी सी हॉट। रहने दीजिए, कोई बात नहीं, सॉरी। एक मिनट। क्यों रहने दो? क्यों? तुम मुझे एड्रेस भेजो, मैं आऊंगी। ओके जी मैम। हेलो मैडम। हाय रीटा। देखिए कितना अलग है ना ये माहौल। हाँ बिल्कुल, अहमदाबाद में भी ऐसी कोई जगह है कि तो मुझे पता ही नहीं था। अब आप कुछ मत सोचिए, बस एंजॉय कीजिए, जस्ट चिल।
मीसा 2-2.5 घंटे से घर के बाहर अकेली बैठी रही और तुम कह रही हो कुछ हुआ ही नहीं। एक आध बार हुआ है तो इतना तूफान क्यों खड़ा कर रहे हो? तुम फैक्ट्री जाते हो, वो मीसा स्कूल जाती है। मैं दिन में 4-4, 5-5 घंटे अकेली ही रहती हूँ घर में। तुम में और निशा में फर्क है। अकेली बच्ची घर के बाहर भूखी प्यासी, कुछ हो जाता तो? कुछ हुआ तो नहीं ने। मैं दिन भर घर में अकेली रहती हूँ, पागल हो जाती हूँ। इसमें एक आध दिन सहेली के घर गई, वहां पे थोड़ी सी देर हो गई तो इसमें इतना चिल्लाने जैसा क्या है? समझ सकता हूं मैं। ओके डियर, आज से तुम्हारी कोई कंप्लेंट नहीं होगी। आज से मीसा के पढ़ाई की जिम्मेदारी मारी। बीवी की भी जिम्मेदारी होती है, समझते हो? तो उसे निभाओ। हेलो मैम, पहचाना? बोलो। अरे मैम, पहचाना? वैसे मोंटी कहते हैं मुझे। कैसी लगी मेरी सर्विस? नाइस। वैसे वहां पे काफी औरतें थी, पर आप थोड़ी अलग हो, सबसे ज्यादा रोमांटिक। बातें तो बहुत अच्छी करते हो। दिल से कह रहे हो या रीटा ने कहा इसलिए? दिल से मैम, दिल से। मुझे ना बातें करना बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। सर्दियों के मौसम में आइसक्रीम खाना, समुद्र की लहरों पे झूमना, ढलते हुए सूरज को देखना, ये बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे भी। अच्छा मैम, ये बताओ आपकी ऐसी कौन सी विश है जो अब तक अधूरी है? बहुत सारी है, कहाँ से शुरुआत करूं? क्या कर रही हो? सो जाओ। और सुनो, मेरे लिए एक गिलास दूध लेकर आना, पीना भूल गया था। अरे सॉरी मैम, आपको और टाइम पे कॉल किया। बस यही कहना चाहते थे, जब भी दिल करे ना याद किया करो, बंदा हाजिर है। अच्छा, तो कल आ जाओ मेरे घर। अरे मैं तो उड़ते उड़ते आऊं, अब भी आ जाओ। लेकिन क्या है, उसके लिए ना आपको टेडी सर से बात करनी पड़ेगी। पैसों का मामला है ना। मेरे नहीं यार, उनके। ठीक है, डन हो जाएगा। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। Cheers. आप जब हंसती हो ना, बहुत खूबसूरत दिखती हो। झूठ मत कहो। रीटा ने मुझे बताया है कि मुझे तुम्हें 50,000 रुपए देने हैं। दे दूंगी, उसमें इतना झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अरे मैं सच कह रहा हूँ, आप बहुत खूबसूरत हो। पर कदर करते हैं हम खूबसूरती की। अच्छा, तुम्हें खूबसूरती की कदर करना आता है क्या? आजमा के देखो, नहीं खरे उतरे ना तो दोबारा मुंह नहीं दिखाऊंगा।
हितेन क्यों टेंशन ले रहा है यार? तेरा तो उल्टा चल रहा है। हस्बैंड वाइफ के पीछे जाते, वाइफ तेरे पीछे, तब भी कंप्लेंट कर रहा है। भाई मैं शरीर का डॉक्टर, मन का डॉक्टर, हर एक को अपना अपना बनना पड़ता है। ऐसा नहीं है यार, मुझे शक है महिमा का किधर तो कुछ तो चक्कर चल रहा है। हितेन भाई, शक को दिल में घुसने ना दे। तुझे यकीन है उसका अफेयर है? जी हेलो मैम, हितेन साहब ने भेजा है, बोला है कि घर के अंदर सीसीटीवी लगा दो। व्हाट? यस। तुम मुझ पर नजर क्यों रखना चाहते हो? तुम्हारी और मिसा की सेफ्टी माटे। झूठ मत बोलो हितेन। और मुझ पर नजर रखने से पहले तुम जरा अपने आप को देखो। तुम्हारे पास प्यार करने के लिए तो समय है नहीं, ऊपर से पैसे भी खर्च करने नहीं दे रहे हो। और अब तो मेरी प्राइवेसी भी छीनी जा रही है मुझसे। प्राइवेसी? कौन सी प्राइवेसी? कौन सी प्राइवेसी? एक औरत की प्राइवेसी क्या होती है ये तुम्हें पता नहीं है? डोंट यू हैव दैट मच सेंस? और तुम्हें सीसीटीवी लगाना ना, ठीक है, बेडरूम में भी सीसीटीवी लगाओ और अपने ऑफिस में अपने स्टाफ के साथ बैठकर टीवी पर एंजॉय करो। मैम हितेन, शांत हो जाओ। शांत कैसे हो जाओ हितेन? ये कर महिमा। हेलो मैम। हाय बेटा। सॉरी मैम, आपको यहाँ आना पड़ा, पर आपके घर में सीसीटीवी है तो मुझे वहाँ थोड़ा रिस्की लगा। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं तुमसे कहने ही वाली थी कि मोंटी से मिलने के लिए कोई और जगह दूं। अरे आप टेंशन क्यों ले रही हैं मैडम? रीटा है ना, बस सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है। मोंटी को अब दिन में जॉब लगी है दिल्ली में, तो वो सिर्फ रात को ही आ पाएगा। बेटा रात को कैसे पॉसिबल है? हितेन घर पर होता है। मैंने सब कुछ सोच के ही आपको यहाँ बुलाया। बेटा ये नींद की गोलियां हैं, रात को इन्हें आप किसी भी तरह हितेन भाई को खिला दीजिएगा। 1 मिनट में सो जाएंगे और ऐसी नींद कि सुबह तक आंख नहीं खुलेगी। फिर आप इस फोन से मोंटी को फोन कीजिएगा। मैं आपके लिए एक अच्छा सा होटल बुक करके रखूंगी, वहां पे जाओ, मोंटी से मिलो, एंजॉय करो और हितेन भाई की नींद खुलने से पहले घर वापस।
पी लो जल्दी, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। हितेन पी लो ना। वाओ, रीटाना प्लान सक्सेस हो गया। अरे रीटा, आओ ने, आओ। आज अचानक आ गई। महिमा, कल तूने पेमेंट कम किया मोंटी को। पर मैंने मोंटी को बोला था कि मैं नेक्स्ट टाइम करूंगी। ये सब यहाँ नहीं चलेगा। मोंटी मेरे लिए काम करता है। तेरे लिए मतलब मैं ही उसकी बुकिंग लेती। और एक बार इसे भी देख ले। इसका वीडियो भी है मेरे पास। कुछ गड़बड़ की ना तो पता है ना क्या होगा। हितेन भाई का नंबर भी है मेरे पास। रीटा, तो अगली बार पेमेंट पूरा लाना। वार्निंग देने आई थी। महिमा, वो मैंने अलमारी में कैश रखी थी, उसमें से पैसे लिए तुमने? मैं क्यों लूंगी? पागल हो क्या तू? कल 20 लाख रुपए की पेमेंट देनी थी। अरे आज सुबह ही तो रखे थे, अभी चेक किया तो उसमें से 4 लाख गायब है। गायब है मतलब मैंने चोरी की है क्या? और वैसे भी लॉकर की चाबी तुम्हारे पास रहती है, तो पैसे मैं कैसे निकालूंगी? और अगर मुझे पैसे चाहिए तो मैं मांग लूंगी ना, चोरी क्यों करूंगी? मैंने कब कहा कि चोरी की है? सीधे मुंह बोल नहीं रहे हो, लेकिन शक तो कर रहे हो ना। जाने दे, बहस नहीं। अच्छा, वो जो तुझे 6 लाख रुपए दिए थे उसमें से कितने बचे? उसमें से कुछ नहीं बचे। What? चिल्ला मत। 6 लाख रुपए खर्च हो गए। कहाँ? हिसाब मांगना था तो दिए ही क्यों थे? मैं तंग आ गई इस जिंदगी से, मुझे जीना ही नहीं है। मैं महिमा क्या कर रही हो महिमा? महिमा मेरी बात सुनो। चाकू छोड़ो, लग जाएगी। छोड़ो, चाकू छोड़ो। ठीक है,
आज से पैसों का हिसाब नहीं पूछूंगा, बस। हितेन, हाँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। देख नीरज, मैं पागल हो जाऊंगा यार। घर में से अचानक पैसे गायब हो रहे यार। महिमा को पूछा क्या? अरे पूछा तो नस काटने की कोशिश की। तू बात करेश? हाँ, सर समझ ही नहीं आ रहा है कि अचानक घर में से पैसे गायब कहाँ हो रहे। दिन भर तो घर पर ही रहती है, जाती कहीं नहीं। पैसे लेती भी होगी तो इतने पैसों का करती क्या होगी? घर पर कोई आता है क्या? सहेली, दोस्त? नहीं यार, लेकिन आजकल खुश बहुत रहती है। लेकिन मैंने सीसीटीवी भी चेक किया, कहीं पर कुछ नहीं मिला। समझ नहीं आ रहा है। एक काम करना यार, घर में पैसा रखवाना बंद कर दे। हितेन, हाँ? दूध पी लो। रख दो, लेता हूँ। रखा है, पी लेना हाथ से। हाँ हाँ। ये लेवल 4 अब खेलो। तुम खेलो, मैं आता हूँ। पापा, मैं दूध पीऊं? अरे बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है, पी लेना। दूध मैं लाता हूँ। मैं आता हूँ। निशा, बेटा उठो। निशा, महिमा, महिमा, निशा, बेटा आंखें खोलो। निशा, निशा, महिमा,
ये सब महिमा, बेटा उठो। महिमा, महिमा बाहर आओ जल्दी, महिमा बाहर आओ। बेटा उठो बेटा। बेटा बेटा हेलो नीरज। हाँ ईतन बोल। मीसा की तबीयत खराब हो गई, पता नहीं बेहोश हो गई है, कुछ बोल नहीं रही है। उसने जो दूध पिया था ना, उसमें मुझे टैबलेट मिली है जो दूध महिमा ने मेरे लिए लाया था। वो कहाँ है? पता नहीं यार, घर पर में ही है और फोन भी घर पर ही छोड़ कर गई है। एक इमरजेंसी की वजह से अभी भी मैं हॉस्पिटल में हूँ। तू निशा को लेके जल्दी से यहाँ आ जा। जिस गोली के बारे में तू बात कर रहा था ना, वो गोली भी लेके आ। मीसा सॉरी दोस्त। नीरज, मीसा को भगवान ने अपने पास बुला लिया। मीसा उठो बेटा, पापा से बात करो। मीसा उठो। मिस्टर ईतन पारेख, मिस्टर पारेख, आपकी बेटी को नींद की गोलियों का ओवरडोज दिया गया था, ये अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है। पोस्टमार्टम में तो साबित हो ही जाएगा। हमारे लिए मर्डर केस है। साहब, वो दूध मेरी बेटी के लिए नहीं था, मेरे लिए था। वो मुझे मारना चाहती थी, मुझे मारना चाहती थी साहब, मुझे। किसने आपको मारने की कोशिश की? किसी ने नहीं। क्यों बात करे से यार इतने? इतना कुछ होने के बाद भी तू महिमा को क्यों बचा रहा है? ये महिमा कौन है? इसकी वाइफ। कहाँ है वो अब? पता नहीं सर, 12 बजे से गायब है सर। मोबाइल भी घर पे छोड़ के गई है, इवन वो गाड़ी भी नहीं लेके गई है। उसका फोन है आपके पास? हाँ, देखो लास्ट कॉल किसको किया था उसने। सर, लास्ट कॉल कोई रीटा का है। ये रीटा कौन है? वो उसकी पार्लर वाली है। सर, रीटा से इनके वाइफ के साथ दिन में 7 से 8 बार बात हो चुकी है। इमीडिएटली सर्विलेंस पर डालो उस रीटा का नंबर और लोकेशन ट्रेस करो फटाफट। सर। चीयर्स, सिट। देखो सर, मिल गई रीटा। बोल सर, महिमा पारेख कहाँ है? बोल। पता नहीं, जल्दी बोल, नहीं तो तेरे चेहरे का नक्शा ना यही बिगाड़ दूंगी। बोल। होटल पैराडाइज इन। रूम नंबर बोल। ये यहाँ नहीं है साहब। मर्डर केस है और ये आरोपी है। रूम नंबर बोल। 203। ला डुप्लीकेट चाबी ला। बस यही देखना बाकी रह गया था, वो देखने आया हूं मैं। अब मेरी समझ में आ रहा है, रात रात भर जाकर काम करने वाला मैं इतनी जल्दी सो कैसे जाता था। क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा? क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने तेरा? ये कौन है? बॉयफ्रेंड है तेरा? बोल कौन है ये?
हाँ बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड है मेरा। नहीं सर, मैं कोई बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, झूठ बोल रही है ये। तू बॉयफ्रेंड नहीं है तो कौन है? हाँ, चाचा, मामा, भाई? हाँ बोल। महिमा बोल, कौन है ये? बोल बोल, तेरा इसका क्या रिश्ता है? हाँ बोल, नहीं तो मर्डर केस में अंदर जाएगा वो। सर मर्डर? सर मैंने कोई मर्डर नहीं किया सर। किया है तुम्हारी इस गर्लफ्रेंड की बेटी का। मेरी बेटी का? हितेन, क्या हुआ है मेरी बेटी को? सर ये मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है सर, मेरा यकीन कीजिए। ये मेरी, क्या ये मेरी, ये तेरी? हाँ सर ये मेरी कस्टमर है सर। मोंटी, झूठ क्यों बोल रहे हो? इंस्पेक्टर, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। नहीं सर, मैं कोई बॉयफ्रेंड नहीं हूँ सर, मैं जिगलू हूँ सर। सर इन्होंने मुझे बुक किया ग्राहक के लिए 1 लाख रुपए देके। मतलब ये मेल प्रोस्टिट्यूट है। अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए इतनी हद तक नीचे गिर गए तुम। तुम्हारी हवस की वजह से मेरी बेटी की जान गई है। बेटी की जान गई है? मतलब क्या हुआ है मेरी मीसा को? हाँ, क्या हुआ है मेरी मीसा को? मैडम, नीम की गोलियां डालकर जो दूध आपने इनके लिए दिया था वो आपकी बेटी पी गई, और नीम की गोलियों के ओवरडोज की वजह से उसकी डेथ हो गई। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है, तुम माँ ने कातिल हो, खूनी हो। नहीं हितेन, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस सब में मुझे रीटा ने फंसाया है। पहले उसने मुझे अश्लील वीडियोस भेजकर मेरा मन बहलाया, फिर उसने मुझे स्ट्रिपिंग पार्टी में बुलाकर मुझे हवस के नशे का पहला डोज दिया। रीटा ने मोंटी को मुझे फोन करने को कहा, मैं बसती गई। मोंटी की मीठी मीठी बातें मेरे दिल दिमाग में नशे की तरह बस गई थी, क्योंकि हितेन के पास मेरे लिए वक्त नहीं था। मैं इस जाल में फंसती गई क्योंकि मुझे मोंटी की आदत लग गई थी, और पैसा नहीं होने की वजह से मैंने अपने घर में चोरी की। शादीशुदा औरत या मर्द जब वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के जाल में फंसते हैं, उसका अंत किसी बड़े गुनाह से ही होता है। और अभी हम आपको गिरफ्तार करते हैं और आपको इतने बड़े जुर्म के लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। हितेन, हितेन। हितेन जी, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि रिश्ते नातों में, रोजमर्रा जिंदगी में हमें चीजों का एहसास होता है जिसमें हमें रेड फ्लैग दिखता है। आई होप कि आप अपनी इस गलती से सीख लेंगे। एंड आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस। प्लीज टेक केयर। चलो, पुलिस स्टेशन आना होगा। चलो।